हाय फ्रेंड्स, तो आइए आप लोग का चौथा वीडियो में आज इस सीरीज़ का चौथा वीडियो में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास अभी टॉपिक कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास को चौथा वीडियो हो गया ये, तो आप लोग पहले नहीं देखे होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। इस चौथे वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल, यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक के डिटेल जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आप लोग को सभी A to Z लूसेंट का फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कराने के सोचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है महाजनपद काल का क्या है, तो मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। महाजनपद का है और राजधानी उसकी है, उससे मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले गंधार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशंबी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। गंधार की राजधानी तक्षशिला, सुरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशंबी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु जो है इनको कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया है? तो उदयन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि वैशाली में किया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा शासक था? कालाशोक। देखिए ये क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है बस, लेकिन इसका शॉर्ट में ऐसे पूछा जाएगा कि द्वितीय बुद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। साथ ही द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और किस वंश के समय हुआ? शिशुनाग वंश के समय। उसे क्या कहा जाता था? काकवर्ण। तो 4-5 क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, इससे वो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के नदी के आमने सामने के तट पे पड़ाव डाला था। किसने? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काल के पालिशकृत बर्तन का। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या तो ग्राम भोजक। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण में पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षेत्रीय बनाया? तो डेरियस या दारबाहुवन को। नेक्स्ट है हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें है कि एक सेकेंड, हाँ सूची 1 से तो इसका हो जाएगा बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। महापदनंद किस वंश के थे? नंद वंश के। बिंदुसार किस वंश के थे? मौर्य वंश। तो आंसर देखने के लिए कंफर्म कर लिया मैंने, सही आंसर है इसका। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, बिंबिसार का वंश था हर्यक वंश, कालाशोक का शिशुनाग वंश, महापदनंद का नंद वंश और बिंदुसार का मौर्य वंश। इसका देखिए बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें है कि महाजनपद और उसका क्षेत्र। तो मगध किस क्षेत्र को कहा जाता था? पटना व गया जिले के। वत्स किसको कहा जाता था? इलाहाबाद क्षेत्र को। और कौशल किसको कहा जाता था? अवध वाले क्षेत्र को। अवंती किसको कहा जाता था? मालवा वाले क्षेत्र को। तो ये मिला हुआ है ऑलरेडी, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी
और ग्रीव्रज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आप पूछ चुका है कि मगध की प्रथम राजधानी ये ग्रीव्रज या राजगिरी, जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन को द्वारा, उदयन ही जो था कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था पहली बार। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे सिकंदर के भारत में सफलता के? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक भी था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो ये एक्चुअली मिलाना है, राजा उस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा ये राजा कहाँ के हो जाएंगे? तो प्रोघोत जो राजे थे वो अवंती के राजा थे। नेक्स्ट है उदाइन जो राजा थे वो थे वत्स के राजा। और नेक्स्ट है प्रसेनजीत जो राजा थे वो कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु जो थे वो मगध के राजा थे। तो इसको अच्छे से आपको मैच कर लेना है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में, कलिंग उड़ीसा में। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो डेरियस थे। कौन से थे? डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? बज्जी संघ वैशाली के साथ। नेक्स्ट है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जोड़ा था, का पत्थर के फेंकने का युद्ध यंत्र नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु ने ही किया था। पहुंच करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, बिंदुसार नहीं थे, ये मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जेवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा के लिए। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। शिशुनाग जो था वो अवंती को हराकर और मगध का हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने कर लिया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी, ये भी सही है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदर्थ ने किया था। नेक्स्ट, महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रियों का अंत करने वाला ये एक इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, या राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यही गलत है, इनमें से कोई गलत नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर जब भारत आया था उस टाइम नंद वंश का शासक था। निम्नलिखित में कौन सा एक छठी ईसा पूर्व सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राजा था? तो मगध का था, बहुत ये शक्तिशाली थे उस टाइम। नेक्स्ट 42 का बात करें तो कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसमें से सभी। खरोष्ठी लिपि का प्रचार के कारण ईरानी आक्रमण हुआ था। अभिलेख उत्खनन करने की कला का प्रचार, ईरानियों को क्षत्रिय प्रणाली का प्रचार, घंटा आकर के कुंभज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी थे।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, मगध के राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, बिंबिसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, महापद्नंद को। नेक्स्ट है, डेरियस या दार्याबाहु ने 526 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्रीय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस। 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ है घनी किसान। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये है कि अष्टकुलक, ए नंबर हो जाएगा ए, परामर्शदर्शियों संस्था। महापात्र, इसका हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। बलिसाध्य, किसानों के से कर वसूलने वाला अधिकारी। शुल्क या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका सही है, जिनको भी पढ़ना होगा ये सब देखिए पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए पहुँच करके पढ़ लीजिए, कभी काम आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। इसने अपने पिता को भी मार दिया और इसके पुत्र ने इसे भी मार दिया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। महाजनपद काल और राजधानी, कुरु की राजधानी क्या था, साकेत। पंचाल की राजधानी क्या थी, कौसंबी। और कौशल की राजधानी क्या थी, एक सेकेंड फिर से, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी क्या थी, ये थी ऐच्छत। कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत थी, कौशल की साकेत थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौसंबी। वत्स कौसंबी अभी पिछले बार भी पढ़े थे, तब ध्यान में आया। नेक्स्ट है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, तो कौसंबी नहीं है। तो कौन कौन था, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और एक वैशाली था। 4 गो इसका राजधानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली, ऐसे इसको याद रखना है। तो महाजनपद काल का 56 क्वेश्चन था, सभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे। धार्मिक आंदोलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देखना नहीं भूलिएगा। 5वां वीडियो में इसको लेके आएंगे हम लोग, धार्मिक आंदोलन को। अभी तक चौथा वीडियो रखते हैं और कम समय में आपको चौथा वीडियो में 56 क्वेश्चन का रिवीजन मिल गया। इसको बार बार देखने से आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यदि एक टॉपिक का आप इतने सारे क्वेश्चन लूसेंट बेस्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड बनाया गया, अच्छा सभी क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। इधर उधर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखते होंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्या कीजिए, लूसेंट सब्जेक्ट को पढ़ ही लिए होंगे, या तो साथ में पढ़ते चलिए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को बनाइए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 10 बार यदि एक सेट को आपने बना दिया, तो आपका जीके में इतना कमांड हो जाएगा, जैसे आप लोग मैथ रीजनिंग में 80-90% स्कोर करते हैं, वैसे जीके में करने लगिएगा। तो आप लोग मुझसे पढ़िए या कोई एक दूसरे से पढ़ना भी है, तो कोई ऐसा टीचर खोजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। बीच बीच में बोलते हैं अपना प्रचार लेके आ जाएगा, बुक का ले आके आ जाएगा, तो अपना वीडियो का, तो अपना पेड कोर्स का, तो ये सब नहीं, एक लगातार आपको क्वेश्चंस कराता जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम कराए, यही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। महाजनपद काल को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, 56 क्वेश्चन इसी में से आएगा कंफर्म। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आपको बता ही दिए 5वां वीडियो में, धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो बने रहिएगा वीडियो सीरीज में, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।